मैनेजमेंट है बंधन बैंक और 3 करोड़ से ज़्यादा खाता धारकों और कई राज्यों में अपने नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार करने वाला जो बैंक है। तिमाही नतीजे इन्होंने पेश किए हैं, काफ़ी मजबूत रहे हैं नतीजे। ब्याज से आय करीब 21% बढ़ी है, जबकि मुनाफा जो है वो दोगुना बढ़ता हुआ देखा गया है। बैंक के NNPA और GNPA की बात करें तो यहाँ पे इन फ्रंट्स पर भी सुधार देखने को मिला है। लोन ग्रोथ हो, एसेट क्वालिटी हो, इन सब को लेकर हम आउटलुक जानना चाहेंगे। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष जुड़ गए हैं। घोष साहब, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और नतीजे तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो क्या ट्रिगर्स है इन अच्छे नतीजों के पीछे, ज़रा ये गिना दीजिए पहले। ये रीजन एक ही है, दे पोर्टफोलियो की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव किया, तो इसीलिए ये रिजल्ट आया। And the second point is there, the portfolio also grown. If we see that आप देखिए हमारा जो एडवांस पोर्टफोलियो है वो 1,16,000 करोड़ से रिच किया, and what is that the 18.6% growth has come year on year basis. तो year on year 18.6% ग्रोथ हमारा बिजनेस ग्रो करने के लिए हमको थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा आ गया। घोष साहब, अगर हम कमर्शियल बैंकिंग की बात करें तो कमर्शियल बैंकिंग में हाउसिंग के मुकाबले काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल बैंकिंग में आप जो ग्रोथ दिखाई दे रही है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स गिनाएंगे? कमर्शियल बैंकिंग का ग्रोथ दो तरफ में होता है। बिगड़ है हमारा वो MSME का, तो बैंक पहले से MSME फंडिंग के लिए स्ट्रेटजी लिया, तो उस तरफ का डिफरेंट कॉर्नर में हम पूछते हैं। तो वो छोटो MSME भी है, मीडियम भी है, एंड लिटिल बिट एंड द बिग ऑल्सो है। तो वो सेक्टर में हम ग्रो कर रही है। दूसरा ग्रोथ आ रही है NBFC से। तो अदर देन माइक्रो क्रेडिट NBFC, हम गोल्ड लोन का NBFC है, एंड दैट विल बी लाइक टू ऑल्सो गिवन ऑन दैट हाउसिंग लोन का NBFC है। तो वो लोन भी हमारा अपॉर्चुनिटीज मिला, तो दोनों मिला के एक ग्रोथ आया, एंड अच्छा ही है, एंड फ्यूचर भी एक ग्रोथ करने के लिए हम प्रयास किया है। यहाँ पर जो बैंक का कासा डिपॉजिट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और रेशियो भी काफ़ी अच्छे दिखाई दिए हैं। क्या डिपॉजिट से आप संतुष्ट हैं? कासा डिपॉजिट दो तरफ में होता है, एक करेंट अकाउंट का, एक सेविंग्स अकाउंट का। तो सेविंग्स से तो रिटेल कस्टमर जितना भी बढ़ेगा तो कासा डिपॉजिट का अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, सेविंग्स का ज़्यादा आएगा। तो ये एक है, तो इसीलिए बट दो मार्केट इज वेरी टाइट है, बट हमारा जो एरिया है, जो एरिया में हम काम कर रही है, रूरल एंड सेमी अर्बन ज़्यादा है, तो वो भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कासा डिपॉजिट मीन्स द सा डिपॉजिट का। तो इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस है वो जो कासा है 36.1%, वो भी कंटिन्यू करने के लिए हमको देखा हो जाएगा। ये शुक्रिया घोष साहब, समय निकाला बात की नतीजों पर। गिरीश सोडानी मेरे जो मेहमान हैं उनके पास जाऊंगी और बंधन बैंक के नतीजों पर जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्या कोई कॉल इनिशिएट की जा सकती है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म आउटलुक को लेकर, या अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्ले भी करना हो? गिरीश, बंधन बैंक पे डेफिनेटली वेट कर सकते हैं, बट सेम एज यूजुअल मैं लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन ही दूंगा, शॉर्ट टर्म पे नहीं दूंगा। बिकॉज थोड़ी सी रेटिंग एजेंसीज ने भी रिड्यूस करा है, बिकॉज उनके जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंपेरेटिवली काफी हाई थी इन द टर्म ऑफ रेवेन्यूज, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नए नंबर्स आए थे नेट प्रॉफिट को लेके भी उस लेवल पे भी। तो उस सेंस में अगर यहाँ से किसी को कॉल इनिशिएटिव करना है तो वो 1 से सवा साल के टाइम फ्रेम के लिए इस कॉल को ले सकता है बंधन बैंक को। एंड हमारा जो लक्ष्य है वो 255 और 270 का रहेगा फॉर 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए। सवा साल का आप समय जो है वो दे सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेट बंधन बैंक में। गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद।